बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे पास एक सवाल आया है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद फेब मार्च 21 का है ये। The diagram shows the length of a track from a model railway connected to a battery, a resistor and a relay coil. With no train present, there is a current in the relay coil which operates a switch to turn on a light. When a train occupies a section of track, most of the current flows through the wheels and axles of the train in preference of the relay coil. The switch in relay turns off the light. अच्छा, तो बेसिकली ये है इसका केस कि मेरे पास एक रजिस्टर है, एक रिले कॉइल है और एक रेलवे ट्रैक है। तो जब भी मेरे पास रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजर रही होती है तो रिले कॉइल जल रहा होता है, और जैसे ही रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरने लगती है तो रेलवे ट्रैक का रजिस्टर काम करना होता है। Why is a resistor placed between the battery and the track? इस रजिस्टर की क्या ज़रूरत है? अच्छा, why is a resistor placed between the battery and the track? ठीक है, to limit the heating of the wheels of the train. अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, you increase the resistance, तो इसका मतलब है V is equals to IR। तो अगर मैं I को यहाँ पे रखूँ, V over R कर दूँ, असल में रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। तो एक तो ये बात है, और अगर करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हीटिंग बढ़ रही है। सही है। टू लिमिट द हीटिंग ऑफ द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, ये तो गलत बात हो गई। क्यों गलत बात हो गई? क्योंकि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हीट आप लिमिट नहीं कर सकते और करंट कम करने से, क्योंकि तो फ्रिक्शन से पैदा हो रही है। टू लिमिट द एनर्जी लॉस्ट इन द रिले कॉइल व्हेन अ ट्रेन इज प्रेजेंट। अच्छा, एनर्जी लॉस्ट इन द रिले कॉइल व्हेन, टू लिमिट द एनर्जी लॉस्ट इन द रिले, नहीं, ये बात भी नहीं है। अब देखो ना, बिल्कुल सीधी सी बात है, एनर्जी लॉस करवा रहा हूँ मैं ताकि मेरे पास पूरे में करंट ज़्यादा ना हो जाए। प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट ऑफ द बैटरी व्हेन अ ट्रेन इज प्रेजेंट। अच्छा, ये कुछ बात समझ आ रही है, वो इसलिए कि देखो भाई, अगर आप वोल्टेज को एक रोड समझ लो तो करंट जो है ना, उस पर गाड़ियाँ होती हैं। अगर रेजिस्टेंस को अगर आप स्पीड ब्रेकर समझ लें, तो अगर आप स्पीड ब्रेकर कम कर दें तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी तो इनके टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और जब टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट के केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द करंट, वी नीड टू प्रोवाइड सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टर शुरू में डाला गया है वो इसीलिए डाला गया है ताकि मैं इसमें कुछ हर्डल्स पैदा कर सकूं, ताकि करंट अपनी लिमिट में रहे, एक्सीड ना कर जाए। शॉर्ट सर्किट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो होता क्या है शॉर्ट सर्किट में? ये होता है कि करंट का एक ये वे है। अब अगर इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास होगा तो होगा क्या, करंट यहाँ से उछल के इधर आ जाएगा, उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। वो स्पार्क इसको फ्यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ओवर पास भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया ताकि कुछ करंट ये खा ले, फिर वो करंट आगे बढ़े, फिर इधर तक चला जाए। तो अब जब मेरे पास ओवरऑल 2 रजिस्टर बढ़ गए तो रजिस्टर बढ़ने से तो करंट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। टू प्रोटेक्ट द रिले व्हेन अ ट्रेन इज प्रेजेंट, ये तो बेकार की बात है। रिले को प्रोटेक्ट नहीं करना मुझे बेसिकली ट्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो ट्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने भी बताया
कि अगर मेरे पास ये रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा पास होने लग जाएगा। एक्सेसिव करंट कैन कॉज रेलवे ट्रैक टू डिसमेंटल और कैन कुड लीड इट टू फेलियर। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फेलियर वी नीड रजिस्टर। अब जब भी हम लोग इंसुलेशन यूज़ करते हैं, इंसुलेशन करती क्या है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है ताकि करंट बाहर ना आए। तो ये रजिस्टर भी वही काम कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक और मैंने रजिस्टर लगा दिया है ताकि ओवरऑल करंट, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ओवरऑल तो करंट ओवरऑल कम हो जाएगा। सॉरी उल्टा कर, ये करंट ओवरऑल कम हो जाएगा।